भी कभी भी। देख तमाशा। इंडियन आर्मी के एहलकारों का जरूरियात पूरी न होने और मुराद न मिलने पर रियासत बिहार के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी है। पटना में एहतजाज करते हुए इंडियन आर्मी के एहलकारों का कहना था कि अगर उनके मुतालबात पूरे न किए गए तो एहतजाज का सिलसिला पूरे मुल्क में फैला देंगे। इस पर बात करते हैं। टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है नेशनल सिक्योरिटी एक्सपर्ट सैयद मोहम्मद अली साहब। मोहम्मद अली साहब, बहुत शुक्रिया जी न्यूज़ को वक्त देने के लिए। कहेगा कि इंडियन आर्मी एक मुनज़्ज़म फौज है, उसके एहलकारों का एहतजाज क्यों करना पड़ रहा है और इसके क्या असरात होंगे? बहुत शुक्रिया जी। देखें, 3 बुनियादी वजूहात हैं। पहली बात तो ये है कि जो भारतीय फौज हैं उनके अंदर मोराल के हवाले से बड़े मसाइल पैदा हो चुके हैं और उसकी 2 बुनियादी वजूहात हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि जो उनकी कौमी लीडरशिप है, सियासी लीडरशिप है, बतदरीज अफवाज के अंदर ये एहसास बढ़ रहा है कि उनको मुल्की दफा, कौमी सलामती के बजाय शॉर्ट टर्म जो सियासी मफादात हैं, जो हुक्मरान जमात है और उनकी लीडरशिप है, उसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। उनकी जान और माल को खतरे में डाला जा रहा है। उनके जो अहलो अयाल हैं वो बेवा हो रहे हैं, यतीम हो रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात कि जो पाकिस्तान के खिलाफ जो जारियत की कोशिश की गई या कश्मीरियों के ऊपर जो सितम डाला जाता है या दीगर जो माइनॉरिटीज के ऊपर भी जुल्म सितम डाला जाता है, उससे भी इन कम्युनिटीज के जो रिप्रेजेंटेटिव अफवाज के अंदर होते हैं उनका मुराद पूरी तरह मुतासर होता है। और तीसरी जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि इन ऑपरेशंस में जो भारतीय एहलकार और अफसरान हलाक भी होते हैं, उनकी खिदमात और कुर्बानियों को ना तो तस्लीम किया जाता है फौज की लीडरशिप के लेवल पे और ना कौमी और सियासी लीडरशिप इसको तस्लीम करती है। तो इन तीनों वजूहात की बुनियाद पे बतदरीज भारत में मोराल के, डिसिप्लिन के बड़े मसाइल पैदा हो रहे हैं और वो उनमें ये यकीन बढ़ रहा है कि बजाय ये कि भारत को एक जिम्मेदार पुरअमन रियासत के तौर पे वो सर्व करें, ये शॉर्ट टर्म और गैर जिम्मेदाराना अंदाज में जो कौमी लीडरशिप है उनके शॉर्ट टर्म सियासी मफादात के लिए आप इस्तेमाल भी हो रहे हैं और फिर उनकी कुर्बानियों का और उनकी कंट्रीब्यूशंस को रिकॉग्नाइज भी नहीं किया जाता। उनके जो यतीम बच्चे हैं, उनकी जो बेवाएं हैं, वो जो है उस रिकॉग्निशन और रिवॉर्ड से महरूम है कि दुनिया की किसी भी गैरतमंद कौम और प्रोफेशनल फौज के फैमिलीज उनसे तवक्को करती हैं। सैयद मोहम्मद अली साहब, कहिएगा कि सियासी दबाव और मुराद की कमी ऐसी सूरत हाल में फौज के लिए भी मोराल कायम रखना और अपने फराइज सर अंजाम देना कितना मुश्किल होगा? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ दुनिया की कोई भी फौज हो जो कि अपने मुल्क और कौम की सलामती और सरजमीन का दिफा करने का मिशन सामने रखती है, उसको अवाम की, हुकूमत की सपोर्ट हासिल होती है और होनी भी चाहिए। लेकिन भारत की फौज चूंकि आप जानते हैं कि वो सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल होती है। इलेक्शन से पहले फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में उनको इस्तेमाल किया जाता है। बहुत बड़ी तादाद में बाज़ दफा उनके जवानों को मार दिया जाता है सिर्फ इसलिए कि उसका इल्जाम कश्मीरियों पे या पाकिस्तान पे लगाया जा सके। और साथ ही साथ फिर उनकी जो कुर्बानियां हैं उसका एतराफ भी नहीं किया जाता उनको, और बल्कि जो लोग कुर्बानी किसी एजाज के मुस्तहिक नहीं होते, जिस अभिनंदन साहब का जहाज गिराया गया, उल्टा उनको हीरो बना दिया जाता है। तो ये वो हकायक हैं जो कि बिल्कुल वाजे हैं। ये मसाइल है। नेशनल सिक्योरिटी एक्सपर्ट सैयद मोहम्मद अली साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका।